गुड मॉर्निंग बच्चों। जैसा कि पिछली क्लास में हमने संविधान सभा के बारे में पढ़ा था, उसके गठन के बारे में, संविधान सभा का जब निर्माण हुआ था तो उस समय क्या क्या विवाद उत्पन्न हुए थे, उन सब के बारे में हमने बात की थी। उससे आगे आज हम संविधान निर्माण की जो प्रक्रिया है उसके बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। जुलाई 1946 में जब संविधान सभा का निर्वाचन हुआ, उस समय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे। इसी दिशा में आगे सर्वप्रथम जवाहरलाल नेहरू द्वारा 13 दिसंबर 1946 को एक उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था, जिसमें भारत को एक स्वतंत्र प्रभुसत्ता संपन्न गणराज्य घोषित करने की आकांक्षा व्यक्त की गई थी और ये कहा गया कि प्रभुसत्ता जो है वो जनता में होगी तथा भारत के सभी लोगों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय तथा विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और व्यवसाय की पूरी गारंटी दी जाएगी, यानी पूरी तरह से व्यक्ति स्वतंत्र होगा। यह उद्देश्य प्रस्ताव ही आगे चल कर के जो भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसका आधार बना था। जब ये उद्देश्य प्रस्ताव की स्वीकृति मिल गई तो उसके बाद जो संविधान सभा थी उसने अनेक जो समितियां थीं, जैसे प्रांतीय संविधान समिति, संघ समिति, प्रारूप समिति, वार्ता समिति, जो संघ शक्ति समिति, यानी आदि समितियों की स्थापना की, जिनके अधिकांशतः या तो पंडित नेहरू अध्यक्ष थे और या सरदार वल्लभ भाई पटेल। और इन समितियों के द्वारा बहुत सारे महत्वपूर्ण जो रिपोर्ट हैं वो प्रस्तुत की गई। 29 अगस्त 1947 को संविधान सभा ने प्रारूप समिति की नियुक्ति की, जिसके अध्यक्ष भीमराव डॉक्टर अंबेडकर थे। प्रारूप समिति का कार्य क्या था कि जो संविधान सभा की जो परामर्श शाखा थी और उसके द्वारा जो प्रारूप तैयार किया जाता था उसका निरीक्षण करे यह समिति और फिर संविधान को विचार के लिए संविधान सभा में प्रस्तुत करे। तो उसमें आगे चल कर के फरवरी 1948 में संविधान का जो प्रारूप तैयार किया गया था उसमें प्रारूप समिति द्वारा तथा अन्य समिति के जो सदस्य थे उन्होंने गहराई से उसका अध्ययन किया, उसमें देखा कि कहीं कोई कमी तो नहीं है और अनेक जो संशोधनों के बाद 24 जनवरी 1948 को संविधान की 3 प्रतियां जो है सभा पटल पर रखी गई, यानी संविधान सभा के सामने प्रस्तुत की गई और संविधान के जो कुछ अनुच्छेद थे उनको 26 नवंबर 1949 के दिन लागू कर दिया था, यानी कि फरवरी 48 में जो और शेष जो संविधान था वो 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया गया। यानी हमारा जो संविधान है वो 26 जनवरी 1950 के दिन लागू हुआ था। अब संविधान निर्माण के बाद हम जो आगे देख रहे हैं वो है संविधान सभा के बारे में कुछ आलोचनात्मक विचार। यानी कोई भी चीज़ का जब गठन होता है, निर्माण होता है या कोई भी कार्य किया जाता है तो हमेशा उसके पक्ष और विपक्ष में जो विचार है वो प्रस्तुत किए जाते रहे हैं। तो इसी तरह से जब संविधान लागू हुआ था तो उसके बारे में भी जो संविधान सभा है उसके बारे में कुछ आलोचनात्मक विचार उत्पन्न हुए थे। तो इसमें सबसे पहले जो आलोचना थी वो यह थी कि क्या संविधान सभा को प्रभुत्व संपन्न संस्था माना जाए। यह माना जा रहा था कि संविधान सभा जो है वो कैबिनेट मिशन योजना के अधीन अस्तित्व में आई थी और यह
ब्रिटिश संसद की सत्ता के अधीन थी। अर्थात जो कैबिनेट मिशन योजना जो थी उसमें जो संविधान की मूल रूपरेखा तैयार की थी उसमें भारतीय संविधान सभा कोई भी परिवर्तन नहीं कर सकती थी। तो आलोचकों का ये मत था कि संविधान सभा एक संप्रभु संस्था नहीं है, यानी सर्वोपरि संस्था नहीं है। ये चाहे सिद्धांत में हो चाहे व्यवहार में, दोनों ही रूप में ये मर्यादाओं से बंधी हुई है। तो ऐसी स्थिति में वो ये मान रहे थे कि क्या संविधान सभा जो है वो संविधान निर्माण के लिए या जो भी संविधान में जो प्रावधान रखे गए हैं उनके लिए उचित है अथवा नहीं। दूसरा विचार था कि क्या संविधान सभा एक प्रातिनिधिक संस्था थी। संविधान सभा की संप्रभुता के साथ ही उसके प्रातिनिधिक संस्था होने पर भी आरोप लगाया गया। कुछ राजनीतिक दल थे जो ये मान रहे थे कि संविधान सभा के जो सदस्य हैं और उनका जो निर्वाचन किया गया था वो प्रत्यक्ष रूप से ना किया जा करके अप्रत्यक्ष निर्वाचन किया गया था, इसलिए इसे भारतीय जनता की प्रतिनिधि संस्था हम नहीं मान सकते। और ये जो राजनीतिक दल थे उनका ये मानना था कि वयस्क मताधिकार के आधार पर जो संविधान सभा के सदस्य हैं उनका निर्वाचन किया जाना चाहिए। जो अगली आलोचना है उसमें था कि क्या संविधान को लोकप्रिय अनुज्ञप्ति प्राप्त थी, यानी कि उनको ये उन सदस्यों को ये लग रहा था कि प्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा संविधान सभा का निर्माण किया जाना चाहिए, अन्यथा संविधान सभा द्वारा जो प्रस्तुत संविधान है उसको जनमत संग्रह के द्वारा यानी जनमत के द्वारा ही पारित किया जाना चाहिए, ताकि जो संविधान है उसको जनता का एक समर्थन मिल सके और हम ये मान सकें कि जो भी भारतीय संविधान बनाया गया है वो जनता की सहमति से बनाया गया है। अगली आलोचना है कि क्या संविधान के संगठन का सांप्रदायिक आधार था। कुछ आलोचक ये मान रहे थे कि संविधान सभा की जो संगठन है उसका जो आधार था वो सांप्रदायिक था और इसीलिए वो लोग ये मान रहे थे कि संविधान सभा में किसी एक संप्रदाय का बहुमत ना हो जाए, इसलिए हमें सभी संप्रदाय के लोगों का सहयोग लिया जाना चाहिए। अगली आलोचना है कि क्या संविधान सभा में वकीलों का प्रभुत्व था, यानी क्या संविधान सभा में वकीलों का वर्चस्व था। उनका ये मानना था कि जो संविधान सभा है उसमें किसान वर्ग, मजदूर वर्ग, इनको समुचित प्रतिनिधित्व नहीं मिला था, यानी कि उनको समुचित स्थान नहीं था। उस वर्ग के जो सदस्य थे वो संविधान सभा में नहीं थे और उनका ये मानना भी था कि ये जो संविधान बनाया गया है ये चूँकि वकीलों द्वारा बनाया गया है अतः ये विवाद बढ़ाएगा, क्योंकि जैसे कि वकीलों की प्रवृत्ति होती है कि तर्क वितर्क करने की, तो उनको ये मानना था कि ये विवाद बढ़ाएगा और वकीलों को लाभ पहुंचाने वाला संविधान सिद्ध होगा। इसमें जो भारतीय जनता है उसका जो आम वर्ग है, जैसे कि ये माना जाता है कि भारतीय जनता जो प्रमुख वर्ग है वो किसान वर्ग है तो या मजदूर वर्ग है, उनको कोई भी स्थान नहीं दिया गया था। तो इस तरह से कुछ तार्किक आधार पर, कुछ तर्कों के आधार पर भारतीय संविधान सभा की जो संविधान बनाया गया था उसके द्वारा उसकी आलोचनाएं की गई थी। लेकिन हमेशा जैसे कि होता है कि कुछ आलोचनाओं के बाद कुछ अच्छे जो तर्क हैं वो भी निकल के आते हैं। तो इसमें ग्रैनविल ऑस्टिन जो थे उन्होंने भारतीय संविधान के जो निर्माण हुआ था उसमें ये बताया था कि इसमें अत्यधिक जो श्रेष्ठ प्रक्रिया है उसी को अपनाया गया है और इन्होंने इसके प्रतीक रूप में कि भाई भारतीय संविधान की जो निर्माण प्रक्रिया है वो श्रेष्ठ है, इसके प्रतीक रूप में उन्होंने दो बातें बताई थी। पहली बात उन्होंने बताई थी कि सहमति से
निर्णय लिए गए थे। अरे अर्थात उन्होंने ये कहा था कि भारत के जो राष्ट्रीय नेता थे उन्होंने जो निर्णय लिए थे संविधान सभा ने के संविधान के निर्माण के समय, वो बहुमत से नहीं लिए थे बल्कि सहमति से निर्णय लिए गए थे। इसके कुछ उदाहरण उन्होंने बताए हैं कि जैसे संविधान के संघीय और भाषाई प्रावधान तथा अल्पसंख्यकों से संबंधित समस्याएं, यानी अल्पसंख्यक, चाहे वो अल्पसंख्यकों से संबंधित समस्याएं हों, चाहे संघीय रूप से संघीय प्रावधान हो या भाषाई प्रावधान हो, सभी का निर्णय सहमति से लिया गया था। और ऑस्टिन ने ये माना था कि 3 बातें हैं जो ये सिद्ध करती हैं कि हमारे जो निर्णय हैं वो सहमति से लिए गए थे। जैसे कि संविधान सभा में एकता का वातावरण था, आदर्शवादिता का वातावरण था और राष्ट्रीय उद्देश्य की विद्यमानता, यानी सभी का उद्देश्य जो है राष्ट्रीय हित था, ना कि कोई भी किसी का वैयक्तिक हित या व्यक्तिगत हित उसमें समाहित नहीं था। दूसरी उसके बातें उन्होंने कही थी समायोजन का सिद्धांत, अर्थात उन्होंने कहा कि समायोजन जो है ऐसे तत्वों के बीच समन्वय करने से है जिन्हें अब तक परस्पर विरोधी समझा जाता था, यानी जनता जिनको अब तक परस्पर विरोधी मानती थी उनके बीच में समन्वय के सिद्धांत के आधार पर निर्णय लिए गए थे। भारत में जब भारतीय संविधान सभा ने जब संविधान निर्माण किया था उसमें सिद्धांतों की जगह व्यवहारिकता के दृष्टिकोण को अपनाया था। यानी सिद्धांत में हम देखते हैं कि कुछ कार्य ऐसे होते हैं जिनको हम ये मानते हैं कि ये कार्य इस तरह से होना चाहिए, लेकिन जब हम उनको व्यवहार में इम्प्लीमेंट करते हैं तो हम देखते हैं कि बहुत सारी परेशानियां आती हैं। तो उनके आधार पर उन्होंने, जो भारतीय संविधान सभा थी, उन्होंने सिद्धांतों के बजाय व्यवहार के आधार पर जो निर्णय लिए गए थे, जैसे इसके उदाहरण के रूप में जैसे केंद्रीय व पंचायत व्यवस्था की भी समन्वय, क्योंकि अगर हम केंद्रीय व्यवस्था और पंचायत इन दोनों को देखें तो इनके बीच में बहुत अंतर देखने को मिलता है। तो इनके बीच में जब तक समन्वय नहीं होगा, कोऑर्डिनेशन नहीं होगा, किसी भी समस्या का समाधान नहीं किया जा सकता। तो केंद्रीय व पंचायत व्यवस्था के बीच समन्वय, एक संघात्मकता व एकात्मक व्यवस्था के बीच समन्वय, यानी हमारे भारत में संघात्मक शासन को अपनाया गया है, लेकिन हमारे यहाँ पर इकहरी नागरिकता, एक ही संविधान, यानी इस तरह की जो कुछ इकहरी नागरिकता, वो एकात्मक संविधान की व्यवस्थाएं भी की गई हैं। तो ये सिद्ध करती है कि हमने सिद्धांतों की अपेक्षा व्यवहार पर ध्यान दिया है, जिसके आधार पर संघात्मकता के साथ में एकात्मक शासन व्यवस्था को भी अपनाया गया है। और इसी तरह की जो कई अन्य प्रावधान रखे गए हैं, जिससे हमने ये माना है कि संविधान सभा ने समायोजन के साथ यानी सहमति के साथ निर्णय लिए गए हैं। और जो हमारी भारतीय संविधान सभा है, उन्होंने संविधान निर्माण के समय श्रेष्ठ प्रक्रिया को ही अपनाया गया है।